टू केमिस्ट्री टीवी। और आज के लेक्चर नंबर 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल क्या है, मोल के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं और इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे रिलेटेड जो अपने पास में PYQs हैं, बहुत रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, PYQs को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे मैं आपके साथ में अभी इस टॉपिक पे 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मैं गया हूँ 2019 से लेकर, ठीक है, 2011 तक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो कि डायरेक्ट हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2। दो कंपाउंड्स बन रहा है x और y एलिमेंट से मिलने के बाद, और एक बन रहा है X3Y2। ठीक है, when 0.1 मोल ऑफ दिस, ये है 0.1 मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना, 10 ग्राम। ठीक है, और इसका जो 0.05 मोल है इज इक्वल टू है 9 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए मैं अंदर तो आपको करके दिखाया जा सकता है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ 1 मोल होता है तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, इस 0.1 मोल 10 ग्राम का है, तो इफ़ 0.1 मोल, मैं पहले XY2 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 0.1 मोल अगर इक्वल टू है कितने के, 10 ग्राम। ठीक है, तो ऑब्वियस है 1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा। 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 से डिवाइड कर दो आप इधर, 100 ग्राम। यानी XY2 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 1x प्लस 2y मिलके है 100 ग्राम का। करेक्ट बात। सिमिलरली अगर मैं X3Y2 के लिए जाऊँ, X3Y2 जो है उसका दिया हुआ है 0.05 मोल इज इक्वल टू 9 ग्राम्स। ठीक, तो अगर मैं 1 मोल के लिए जाऊँ, इसका भी अपने पास में 1 मोल मतलब क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, ये देखो 0.1 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ये समझना है इस चीज़ को कि 0.15 से डिवाइड करना मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 डिवाइडेड बाई 0.05, दैट इज़ मैं इसको क्या बोलूँगा, 9 इंटू 100/5, ये होगा ना, 20 इंटू कितना हो गया, 180 हो गया, यानी 180 ग्राम। ठीक, तो बोलने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ X3Y2 कितना है, 180 ग्राम। यानी मैं ये बोल सकता हूँ 3x प्लस 2y मिलके 180 ग्राम है। अब अपने पास में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, मैं यहाँ से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ या फिर मैं 2y को कर सकता हूँ। चलो 2y के जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, 2y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये कहाँ से मैंने निकाला, इक्वेशन नंबर 1 से, इससे निकाल लिया। ठीक है, 100 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2y के जगह लिख देता हूँ, तो 3x, 2a की जगह पे लिख देता हूँ 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखो तो कितना बचता है, 2x इज इक्वल टू 80, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी x अपने पास में 40 होना चाहिए। जिसके अकॉर्डिंग अपने पास में अगर हम देखें तो x एंड y का पूछा गया ना, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। y भी आप चेक कर सकते हो, इसी इक्वेशन में लगा लो। अगर y के बारे में बात करें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40, तो 2y मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो पहले ही इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 2y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो 100 माइनस 40 60 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू 60, यानी तो y इज इक्वल टू 30। तो ऐसे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे ये मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था। मतलब मोल कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने यहाँ पे, एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है मोल वाला, वो है 1 मोल कोई भी चीज़ होता है दैट इज़ इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो इसको नोट करेंगे, इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको बना भी सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो इस पर एक सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, क्वेश्चन है, इन विच केस, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, यह है वो क्वेश्चन, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना है, और अपने को दिया गया है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम देकर नंबर याद है केस, दूसरा मास देकर है, थर्ड मोल देकर पूछा गया है, ऑब्वियस। ठीक है, और लास्ट क्या है, ये भी अपने पास में
वॉल्यूम देकर। तो देख लेते हैं क्या होगा। अगर अपने को नंबर तक पहुंचना है तो अगर कल का कॉन्सेप्ट याद हो तो हम चाहे नंबर से निकालने जाएँ, चाहे वॉल्यूम से निकालने जाए, चाहे मास से निकालने जाए, अल्टीमेटली सबसे पहले अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, मोल पे। तो सभी का मोल कैलकुलेट कर लेते हैं और हम जानते हैं जिसमें मोल सबसे ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स भी उसी में ज़्यादा होगा। तो 18 ml ऑफ वाटर वॉल्यूम देकर पूछा गया है, तो हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम देकर, जो वॉल्यूम दिया रहे 18 ml लिखा है ना, तो लीटर के लिए 10⁻³ हो जाएगा। क्यों, ml को लीटर में कन्वर्ट 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 22.4, ये करना पड़ेगा। ये लीटर में है, अपने पास में इसका मोल आ जाएगा, पहला वाला केस का आंसर। ठीक है, मैं अगर इसको डिवाइड भी करूँ तो एग्जैक्ट आंसर लिख लेंगे। देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हमें मोल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू मास देकर पूछा है, तो मास कितना हो गया 0.18 डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, मास देकर है ना, तो गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास दैट इज 18 ग्राम, ये भी ग्राम में है, इसका मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाला जो हम लोगों ने किया है दैट इज़ 18 डिवाइडेड बाई 22.4, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास में 0.80 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ये पहले का आंसर है। सेकंड वाले का अगर हम करेंगे दैट इज़ 0.18 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज़ वो कितना आएगा 0.01 आ रहा है। थर्ड केस में जो है 10⁻³ ये तो डायरेक्ट ही दे रहा है 10⁻³ मोल्स। ठीक है, लास्ट है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 180 m एंड 273 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, वेपर बनाया गया मतलब वाटर इज अ लिक्विड, लेकिन इसका वॉल्यूम बोला जा रहा है, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम दिया हुआ है। अब ये तुमको कहानी क्यों दिया है क्वेश्चन में, 180 m यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और दूसरा 273 यानी इसका क्या है, अगर हम बात करते हैं दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज वॉल्यूम है अपने पास में, तो वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम देकर पूछते हैं तो कैसे निकालते हैं, 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। सो अगर मान लो हम डिवाइड करते हैं 0.00224 को किससे, 22.4 से, तो आंसर आता है अपने पास में 0.0001। ठीक है, ये कैलकुलेशंस मैं मेरे पास में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मैं आपको आंसर्स डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो बताओ सबसे ज़्यादा मोल कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा मोल जो होगा दैट इज़ 2 नंबर में 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स आ रहे हैं 10⁻², जो कि सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, क्योंकि किसी को भी आप करोगे तो कितना जाएगा, ये चला जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴, ये कहाँ जाएगा 10⁻³ में है, और ये तो और नंबर छोटा है 10⁻⁴। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यानी क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कहीं पे मॉलिक्यूल जिसका मोल ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मोल सबसे ज़्यादा किस केस में है, सेकंड केस में, तो इसीलिए अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो इसका मोल ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा आएगा। कैसे, अगर हमें नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मोल्स इनटू Na एवोगैड्रोस नंबर कर देते हैं। जैसे 1 मोल तो 1 Na हो जाएगा, 2 मोल्स तो 2 Na हो जाएगा, अल्टीमेटली 0.1 मोल तो कितना हो जाएगा 0.1 Na हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप कर पाओगे। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट दो कॉपी में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कब का है, नीट यानी AIPMT 2015 का है। कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो 1:4 वेट बाई वेट। ठीक है, यानी अगर रेशियो दिया हुआ है वेट बाई वेट है, वॉल्यूम का नहीं है, तो मान लो H2 जो है अगर 1 ग्राम का है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है 4 ग्राम का। कह रहा है कि व्हाट इज़ दी मोल रेशियो, यानी N ऑफ H2 डिवाइडेड बाई N ऑफ O2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो N ऑफ H2 यानी मोल्स ऑफ H2 निकालना है। मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालोगे, मास देकर पूछा गया है, तो मास गिवन है 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2 2, ये कितना हो गया 0.5। उस तरीके से N ऑफ O2 निकालना है, 4 डिवाइडेड बाई O2 का मास कितना 32, तो अगर हम देखेंगे तो कितना जाएगा 1/8, कितना होता है 1/8 को अगर 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से दैट इज़ 0.125। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो N ऑफ H2 को आप 1/2 लिख दो। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, या फिर डिवाइड करना है N ऑफ O2 यानी कितना हो गया 1/8 से, तो अल्टीमेटली 1/2 इंटू 8/1 दैट इज़ कितना हो गया 4/1, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। यानी इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो इतने छोटे से एरिया में इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन यही है कि कॉन्सेप्ट है, आपको डेटा से किस तरीके से खेलना है वो आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स तो आप कर जाते हो, थ्योरेटिकल में ज़्यादा फंसते हो। क्वेश्चन ये पूछा गया है नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है री AIPMT 2015 में। एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.002 इंटू 10⁻23। ये तो कहानी हमें ऑलरेडी पता है ना कि एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.002 इंटू 10⁻23 सॉरी +23 से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, 6.022 इंटू 10⁻20, मतलब इसका नंबर चेंज कर दिया जाए तो किस चीज़ में चेंज आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन चेंज कर जाएगा ना, ये तो नहीं लगता है। बात करेंगे क्यों। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, वो चेंज कर जाएगा, नहीं ये भी नहीं लगता है। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ये भी चेंज कर जाएगा ना। क्या चेंज कर सकता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यस ये चेंज करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्यों चेंज करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये नंबर कैसे निकाला था, ये नंबर निकाला था, अगर याद हो एवोगैड्रो ने कैसे कैलकुलेशन किया था, टोटल कार्बन लिया था इसने 12 ग्राम, ठीक, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम लिया था। ठीक है, कितना था, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, यही था। तो इसने मास ऑफ 1 कार्बन एटम को क्या किया, लिया, एक कार्बन एटम लिया, टोटल मास में डिवाइड किया, तो अपने पास में एवोगैड्रोस जो नंबर आया वो कैसे आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आ रहे हैं वो कैसे आया था, 12 डिवाइडेड बाई यही किया था ना 1.99, मतलब टोटल मास में एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में ये नंबर जनरेट हुआ है। अब कह रहा है कि ये नंबर जो पहले से है वो कम हो जाए, यानी आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक्चुअल है जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इस नंबर को कम करना है। कम करना मतलब क्या, कम करना मतलब ये हो गया कि हम 1 मोल ऑफ जो कार्बन है उसका मास ही कम कर दे रहे हैं, यानी ये कम आइदर इससे हो सकता है कम या तो इससे कम हो सकता है। तो 1 मोल जो मास ऑफ कार्बन है यानी 12 ग्राम, इसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे तो भी ये नंबर कम हो जाएगा। क्यों, कम करने के लिए ही कह रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻20। ये नंबर डिक्रीज़ कब हो सकता है, आइदर तुम न्यूमरेटर को डिक्रीज़ कर दो या तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। ठीक है, दैट इज़ मास ऑफ 1 एटम जो है कार्बन का वो तो फिक्स है ना, इसमें तो मोल वगैरह कोई चक्कर नहीं आता है, लेकिन ये जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल, जो यही सारा क्या करेगा, चेंज करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो चेंज कर जाएगा, यानी 12 ग्राम नहीं रह जाएगा, वो चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। अब देखो 1 क्यों नहीं होगा, देखो जैसे मान लो कि मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मान लो कि C2H4 O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है CO2 और H2O। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो बैलेंस करने में क्या है, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, ये लो 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6, तो ये लगा दिया 3। अब समझना इसमें चेंज क्या आया, अगर तुम नंबर्स को चेंज करते हो यानी एवोगैड्रो नंबर, तो ये अगर मैं 1 मोल बोलूँगा तो इसका भी तो 3 मोल उसके ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल का वैल्यू को मतलब चेंज करोगे तो यहाँ पे भी तो 1 मोल का मतलब वही हो जाएगा। जैसे 1 मोल अगर मान लो तुम 2 मानने लगोगे तो अभी से 3 मोल यहाँ पे 6 क्या कहोगे, मतलब पूरे रिएक्शन में उस मोल का मतलब चेंज हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक जगह किसी में चेंज होता तो वो कंसिडरेबल होता। सो इसीलिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस ये है कि अगर हमने एवोगैड्रोस नंबर को चेंज किया तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, एक कार्बन का हमें मास पता है इतना ही होता है, और तुम अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे मास 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो कभी भी ये 12 नहीं आएगा, जो आना चाहिए था ये नहीं आएगा। क्यों, ये वैल्यू होना चाहिए 10⁻23। ठीक है, चलो आई होप ये वाला जो छोटा सा पार्ट था क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, सो जो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, देन HCl गैस बन रहा है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को क्या कह रहा है। हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ HCl बनाता है। ये तो बैलेंस रिएक्शन यही बताएगा ना, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बैलेंस रिएक्शन। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो 1 मोल H2 जब 1 मोल क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ HCl बनाता है। लेकिन इस बार अपने पास में कितना कितना है, मोल नहीं दिया है, लीटर दिया है, यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम से हम क्या निकाल पाएंगे, किसी भी गैस के लिए उसका मोल निकाल ही सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में कहाँ से आ गया, इक्वेशन से समझ में आया। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है ये है 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर मतलब कितना हो गया, सीधे 1 मोल में बोल देता हूँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया है, लेकिन क्लोरीन कितना दिया है 11.2 लीटर्स। 11.2 लीटर का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल, आधा है ना ये, एक अगर ये 22.4 लीटर होता तो अपने पास 1 मोल आता, आधा है उसका तो यानी हाफ मोल है। तो कितना HCl बनेगा ये पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अब देखो बैलेंस इक्वेशन में बता रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल क्लोरीन मिलेगा तो ही 2 मोल HCl बनेगा। तो यहाँ पे 1 मोल अगर मेरे पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, यानी 22.4 लीटर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो क्लोरीन कितना चाहिए होगा, ये भी 1 मोल चाहिए होता, लेकिन ये तो 0.5 मोल है, यानी आधा मोल ही दिया हुआ है। यानी अगर हम समझें तो ये रिएक्शन में क्लोरीन जो है, सॉरी, ये जो क्लोरीन है वो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं मैं कुछ लिमिटिंग रिएजेंट का डिस्कस कर रहा हूँ, जनरल बात समझो। बैलेंस इक्वेशन ये बताता है कि 1 मोल चाहिए हाइड्रोजन को 1 मोल क्लोरीन, तो वो बना पाएगा 2 मोल ऑफ HCl। लेकिन यहाँ पे अपने पास में 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, यानी 1 मोल तो है ये हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन आधा मोल दिया है। तो ये क्या है, 1 मोल रिक्वायर्ड था, आधा मोल है, तो 2 मोल नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि जो क्लोरीन है वो कम है। तो अब जो आंसर होगा क्लोरीन वो कैसे बनेगा, मतलब क्लोरीन का मतलब जो अपना HCl है वो किससे बनेगा, क्लोरीन से ही बन पाएगा, कि वही कम पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्लोरीन और HCl को थोड़ा सा देखते हैं। मतलब 1 मोल क्लोरीन 2 मोल ऑफ HCl बनाता है, क्लोरीन है कितना 0.5, तो ये कितना बनेगा 1 मोल ऑफ HCl ही बन पाएगा। एक के लिए 2 बनता है तो आधा के लिए 1 ही बन पाएगा ना। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 1 मोल ऑफ HCl। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप समझ लो कि ठीक है, अगर कह सकते हो तो थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन यहाँ पे इसको बना दिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये भी बड़ा ईजी है, कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अपने को मास सभी का दिया हुआ है, मास देकर क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, नंबर। तो मैंने सिखाया है कि कभी भी मास देकर नंबर पूछे तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल, सॉरी हाँ, मास देकर नंबर पूछे, मास देकर वॉल्यूम पूछे, हम कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना होगा। तो सभी का मोल निकालते हैं, जिसका मोल ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो पहले वाले अगर हम बात करें N ऑफ H2, मोल ऑफ H2 कितना है, मास देकर है तो 8 बाई इसका मोलर मास 2, कितना हो जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, 4 मोल्स मतलब कितना हो गया, 4 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया है, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू Na। ठीक है, नंबर एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, यहाँ मॉलिक्यूल ही है सारे, तो मॉलिक्यूल का नंबर कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू Na, यानी 4 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली N ऑफ SO2 निकालेंगे अगर हम, तो ये दिया है 64, और SO2 का मोलर मास कितना होता है, सल्फर का हो गया 32 प्लस 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, यानी 64, यानी कितना हो गया 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना होगा Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है N ऑफ CO2 दैट इज 44, और मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 इज ऑल्सो 44, कितना हो गया ये भी 1 मोल, मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। एंड N ऑफ O3 CO3 नहीं O3 ओजोन 48 डिवाइडेड बाई O3 का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 16 होता है एक कार्बन का, ऑक्सीजन का तो 16 थी 48, यानी कितना हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल के लिए फिर अगेन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1,
सो आई होप क्लास जो हम लोगों ने कल का कंटेंट डिस्कस किया था मोल्स, उसके कैलकुलेशंस, सो जो प्रैक्टिस पार्ट किया था उस पर हम लोगों ने देख लिया PYQs जो पूछे गए हैं। आई होप ये PYQs आपको इजी लगा होगा और हम इसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कुछ नए टर्म्स को, जो कि नए टर्म्स क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन नए टर्म्स हमारे लेक्चर के लिए होगा, दैट इज़ कंसंट्रेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हम पढ़ेंगे मात्रा के बारे में, जिसके अंदर में आपका टॉपिक क्या होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए इस कोर्स के लिए और हम इसको ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे। शायद में भी आपको ये लेक्चर्स थोड़े से स्लो लग रहे होंगे बेसिक पार्ट में, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर स्लो है, धीरे धीरे हम अपने कोर्स को स्पीड अप कर लेंगे। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।